नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में इसरो के द्वारा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ऐसा करके इसरो के द्वारा हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है, क्योंकि अब तक इसरो के द्वारा इतना ज़्यादा भारी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है। तो इस प्रकार इसरो के द्वारा इसे लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। और इसे इसरो के द्वारा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन के तहत लॉन्च किया है। और ये इसरो का जो सेंटर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से इसकी फ्लाइट जो है इसरो के द्वारा कंप्लीट की गई है। और ये जो मिशन है जिसके तहत ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, ये सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये सैटेलाइट आपको बगैर मोबाइल टावर के आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। यानी इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से अब आपको किसी भी प्रकार के मोबाइल टावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार की इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है एंड इसके अलावा ये इतना ज़्यादा खास क्यों है। तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन के तहत इसरो के द्वारा कॉमर्शियल लॉन्च किया गया है। और इस कॉमर्शियल लॉन्च में इसरो ने अपना हैवीएस्ट रॉकेट LVM-3 यूज़ किया है। और इस रॉकेट को यूज़ करके इसरो के द्वारा US कंपनी AST स्पेस मोबाइल का एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करके जो अर्थ का लो अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट को अभी हाल ही में पहुंचा दिया है। एंड ये जो सैटेलाइट है वो कहीं ना कहीं अब जो है प्रोवाइड करेगा 4G से 5G सिग्नल डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन्स को। इनसे कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड स्तर पर इंटरनेट और जो कॉलिंग सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। यानी अब इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से, इस मिशन के लॉन्च होने से आपको वर्ल्ड वाइड स्तर पर कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोबाइल टावर होना चाहिए। आपको डायरेक्ट सिग्नल मिलेंगे इस सैटेलाइट से और आप जो है अपना इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सैटेलाइट है जो इसरो के द्वारा अब तक का भारी सैटेलाइट होने के कारण लॉन्च किया है, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। अब इस मिशन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो LVM-3 या M6 इज़ द सिक्स ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ इसरो। यानी ये जो फ्लाइट है वो इसरो का छठवां ऑपरेशनल फ्लाइट था। एंड इसरो के द्वारा हैवी लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ किया गया था LVM-3 यानी GSLV Mk3। एंड इसके अलावा इसका थर्ड डेडिकेटेड कॉमर्शियल फ्लाइट है। यानी LVM-3 इसरो के द्वारा अब तक 6 बार उपयोग किया जा चुका है। और इसमें तीसरी बार उपयोग किया है जिसमें इसरो के द्वारा इसका कॉमर्शियल उपयोग किया है। यानी कॉमर्शियल यूज़ के लिए इसरो के द्वारा इसका तीसरी बार उपयोग किया गया है। एंड इसके अलावा ये मिशन, इस मिशन के तहत इसरो के द्वारा AST स्पेस मोबाइल का जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसे हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है पहुंचा दिया है, यानी प्लेस कर दिया है। एंड इसके अलावा इस सैटेलाइट का जो टोटल वजन है वो 6100 किलोग्राम के बीच में है। एंड ये अब तक का हैवीएस्ट LEO पेलोड है जो LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी अब तक इसरो के द्वारा जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं वो इतने ज़्यादा भारी नहीं थे LEO के लिए खासतौर पर। लेकिन LEO के लिए ये जो सैटेलाइट है वो अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट था जो इसरो के द्वारा रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। अब LVM-3 रॉकेट के की फीचर्स की बात करें कि ये रॉकेट इतना ज़्यादा खास क्यों है, तो इस रॉकेट की जो टोटल लेंथ है वो 43.5 मीटर की है। एंड इसका जो लिफ्ट ऑफ मास है वो करीबन 640 टन का है। और इससे कहीं ना कहीं इसरो का जो ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट रॉकेट बन जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड खास बन जाता है। एंड इट हैज़ 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेजेस यूज़ की गई है। पहला इसमें S200 सॉलिड बूस्टर्स लगे हुए हैं। दूसरा L110 इसमें लिक्विड कोर स्टेज है। तीसरा इसमें C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज लगे हुए हैं। एंड इसका जो S200 सॉलिड बूस्टर है वो डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है उसके द्वारा। एंड इसके अलावा जो क्रायोजेनिक इंजन है वो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के द्वारा इसे बनाया गया है। यानी LVM-3 के की फीचर की बात करें तो इसमें इसकी जो टोटल लेंथ है वो 43.5 मीटर की है। एंड इसका जो टोटल वेट है वो 640 टन का है। एंड इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला इसमें 200 इसमें 2 S200 सॉलिड बूस्टर्स लगे हुए हैं। एंड इसके अलावा L110 लिक्विड कोर स्टेज है। तीसरा इसमें C25 क्रायोजेनिक इंजन बने हुए हैं। अब इसमें जो सॉलिड बूस्टर्स हैं S200 वो बनाए गए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। और इसका जो क्रायोजेनिक इंजन है वो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के द्वारा बनाया गया है।
अब ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के फीचर्स की बात करें तो इसका जो टोटल वेट है वो 6100 से लेकर के 6500 किलोग्राम के बीच में है। और इसका जो लोअर ऑर्बिट में पहुंचाया गया है उसका जो एल्टीट्यूड है वो 520 से 600 किलोमीटर के बीच में है। तो इस प्रकार से इसे भेजा गया है। एंड इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 223 स्क्वायर मीटर का इसमें एक फेस्ड एरे एंटीना लगाया गया है। और इस प्रकार ये कहने की लार्जेस्ट कॉमर्शियल कम्युनिकेशन एरे बन जाता है एलईओ के लिए। यानी एलईओ में भेजने वाला अब तक का सबसे लार्जेस्ट कॉमर्शियल एरे बन चुका है जो इसमें उपयोग किया गया है। एंड इसके अलावा दिस सैटेलाइट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लूबर्ड एलईओ कॉन्स्टिलेशन। यानी ये जो सैटेलाइट है वो ब्लूबर्ड एलईओ कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट है। एंड इस प्रकार से नेटवर्क ऑफ सिमिलर सैटेलाइट, इसी प्रकार की जो सिमिलर सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पर साथ साथ काम करते हैं। यानी जिस प्रकार से इसमें नए नए एरे यूज़ किए गए हैं उस प्रकार से ये अदर जो सैटेलाइट्स हैं उनके साथ मिलकर के काम कर सकेगा। एंड इसके अलावा व्हाट वाज यूज्ड इनटू द मिशन, अब इस मिशन में क्या उपयोग किया गया है उन सब के बारे में समझते हैं। तो लॉन्च व्हीकल, इसमें इसरो का LVM-3 रॉकेट यूज़ किया गया है जिसने प्रीवियसली यहाँ पर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और OneWeb जो मिशन है उन्हें अंतरिक्ष में पहुँचाया है। यानी इन तीनों मिशनों को इसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। एंड इसके अलावा स्टेज कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें 2 S-200 सॉलिड बूस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें STBP प्रोपेलेंट है जिसमें हर एक का वजन 204 टन का है। एंड इसके अलावा L-110 लिक्विड स्टेज लगा हुआ है। इसमें US-25 एंड N-204, इसमें इनका जो वज़न है वो अप्रॉक्सीमेट 116 टन का है। एंड इसके अलावा इसमें C-25 क्रायोजेनिक स्टेज लगे हुए हैं। इसमें LS-2 एंड LOX हैं, इसका उपयोग किया गया है। इनका अप्रॉक्सीमेट जो वज़न है वो 28.5 टन का है। एंड इसके अलावा इसमें ऑर्गेनाइज एंड पार्टनरशिप की बात करें तो इसरो एंड इसकी जो कॉमर्शियल आर्म है यानी इसकी कॉमर्शियल यूनिट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसके द्वारा कॉमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया गया है AST स्पेस मोबाइल के साथ मिल करके। यानी AST एंड साइंस LLC के साथ मिल करके इसरो का जो कॉमर्शियल आर्म है उसने इसमें उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके साथ मिल करके यहाँ पर इसके साथ पार्टनरशिप की गई है। एंड मिशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल टू सैटेलाइट नेटवर्क देगा। यानी ये डायरेक्ट मोबाइल को सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। अब ये 4G से 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल्स, मैसेज, इंटरनेट एंड डाटा एवरीवेयर यूजिंग द रेगुलर मोबाइल। यानी आप अपने रेगुलर मोबाइल का उपयोग करके आप कहीं भी 4G से 5G वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग सर्विसेज, इंटरनेट डाटा, इन सभी का आप उपयोग कर सकेंगे। एंड इसके अलावा फिल नेटवर्क गैप्स, इससे कहने की जो कवरेज है विदाउट मोबाइल टावर्स की, जहाँ पर मोबाइल टावर्स नहीं लग सकते हैं, खासतौर पर ओशियंस में, डेजर्ट्स में, इसके अलावा माउंटेन क्षेत्र में एंड डिजास्टर जोन्स में, यहाँ पर कहने की जहाँ पर इस प्रकार के मोबाइल टावर्स नहीं लगाए जा सकते उन एरियाज़ के अंदर नो नेटवर्क जो एरियाज़ है उसे कम करना है। यानी इसके लॉन्च होने से अब कहीं ना कहीं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जहाँ पर नेटवर्क ना रह सके। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी यूज़, इससे कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रिमोट गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एंड इट्स डिज़ाइन फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशंस। यानी इससे कहीं ना कहीं सरकार को और इसके अलावा सिक्योरिटी यूज़ के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। एंड इससे कहने की डिज़ास्टर मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। एंड डिफेंस में इसका उपयोग किया जा सकेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी में इसका उपयोग किया जा सकेगा, गवर्नमेंट इसका कम्युनिकेशन के लिए रिमोट उपयोग कर सकेगी। एंड इसके अलावा इसे ऑफिशियल यानी अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए, उसके एप्लीकेशंस के लिए भी इसे डिज़ाइन किया गया है। फ्यूचर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बेनिफिट फॉर रूरल एंड रिमोट एरियाज़, यानी जिन एरियाज़ के अंदर नेटवर्क नहीं है वहाँ पर डायरेक्ट ये 4G से 5G कवरेज देगा। एंड मोबाइल नेटवर्क आर वीक, जहाँ पर एब्सेंट है पूरी तरीके से या वीक है वहाँ पर ये बेहतरीन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इससे कहने की रिड्यूसिंग डिजिटल डिवाइड, यानी कहीं न कहीं पर भी डिजिटल जो डिवाइड है वो कहीं न कहीं यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इससे इस प्रकार से इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से कहीं न कहीं हर जगह जो है नेटवर्क जोन होगा, हर जगह नेटवर्क आपको मिलेगा।
बैकअप ड्यूरिंग डिजास्टर, यानी डिजास्टर के दौरान भी इसका बैकअप के तौर पर उपयोग किया जा सकेगा, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लूड, साइक्लोन, व्हेन द ग्राउंड टावर फेल्ड, यानी जैसे अर्थक्वेक आता है या फिर बाढ़ आ जाती है या फिर जो साइक्लोन है वो आते हैं, तो उस टाइम पर मोबाइल टावर, जो लोकल ग्राउंड टावर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। उस दौरान सैटेलाइट टू मोबाइल जो टावर है वो इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यानी आपको इमरजेंसी के दौरान ये सर्विसेज बेहतर तरीके से प्रोवाइड करेगा। ग्लोबल रोमिंग फ्री कवरेज की बात करें तो AST स्पेस मोबाइल पार्टनर विद ओवर 50 मोबाइल ऑपरेटर्स वर्ल्ड वाइड, यानी इसने जो AST मोबाइल है उसने कहीं ना कहीं जो 50 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की हुई है। इससे कहीं ना कहीं सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी यहाँ पर ब्रॉडर ट्रेवल के तहत, यानी जब आप एक देश से दूसरे देश के अंदर एंट्री करते हैं तो दूसरे देश के अंदर आपको वहाँ की लोकल सिम यूज़ करनी पड़ती है, वहाँ पर आपको अपने देश का नेटवर्क नहीं मिलता है, तो उस दौरान आपको ये कहीं ना कहीं बेहतरीन नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से ये जो सैटेलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, और इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से कहीं ना कहीं खास तौर पर डिज़ास्टर एंड रूरल रिमोट एरियाज़, जिन एरियाज़ में नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी, उन एरियाज़ के अंदर ये जो है नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मोबाइल टावर्स नहीं लगाए जा सकते, उन क्षेत्रों में भी ये कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये इस प्रकार का ये मिशन और ये जो सैटेलाइट है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड स्तर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी हाल में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।